कहते हैं चंद जुगनुए जो मिलकर के सूर्य की रोशनी को हराना चाहते हैं, और सूर्य की रोशनी है मोदी जी और योगी जी को। कोई आकर आपका गला रेत कर चला जाएगा, बच्चों का रेप कर चला जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे आप? उसके लिए बुलडोजर मॉडल जरूरी है। अगर एनकाउंटर की जरूरत पड़े तो एनकाउंटर करो, गाड़ी पलटने की जरूरत आती है तो गाड़ी पलटो। अगर जोश में आप पत्थर चला सकते हैं तो योगी जी जोश में बुलडोजर चलवा देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बीच में इंटरप्ट करना है तो कहिए एक डिंपल भाभी के घर के तरफ भी बुलडोजर मोड़ दें हम। इनके जो माफिया गुंडे थे सब जमींदोज किए जा रहे हैं। इनकी जो 2 नंबरी कमाई काली कमाई थी, संधे सब बंद हो, और आगे तक का साम्राज्य इनका खत्म हो रहा है। कि भाई कुछ लोगों ने गर्म जोशी में आके पत्थर चला दिया, योगी जी ने उनके जो पोस्टर चिपकवा दिए। ये जो गर्म जोश वाला लोग है ना, इनसे पूरा विश्व परेशान है। सीरिया की स्थिति आप देख रहे हैं, पूरे विश्व की स्थिति छोड़िए, भारत की स्थिति मैं बता रहा हूँ। तमाम तरह के स्टेट में लफ्ज याद होते हैं। ये गर्म खून वाले लोग हैं। कल राजस्थान की घटना थी, ब्राह्मण की बेटी को फुसलाने का 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, दलित की बेटी का 15 लाख रुपए, और बनिया की बेटी का 15 लाख और दलित की बेटी का 10 लाख रुपए। ये कौन सा गर्म खून है? ये मदरसे में क्या करवाया जा रहा है आजकल भारत में? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन से गर्म जोश है जो जहांगीरपुरी से लेकर के गणेश पंडाल में पत्थर चलाते हैं? ये कौन सा गर्म जोश है जो लगातार लफ्जियात और धर्मांतरण करवा रहा है? अगर ये गर्म जोश है तो इनको ठंडा करने के लिए योगी जी का बुलडोजर वाला न्याय होना चाहिए। और योगी जी जिस तरह से संभल में पत्थरबाजों के घर पे पोस्टर चिपकाया है, उनका इनकाउंटर करवाइए। जिनका गाड़ी पलट रहा है गाड़ी पलटवाइए, जिनके उपद्रवी घुस करके ठोक रहा है उनको ठुकवाइए। आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अब दोबारा पैदा नहीं होगा। अब सिर्फ भारत में कलाम पैदा होगा। नहीं, अगर कलाम पैदा हुआ, अगर कोई अशफाक उल्लाह खान अगर पैदा नहीं हुआ भारत में और अफजल याकूब पैदा हुए तो पाकिस्तान में आटे के लाइन में लगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसके अब्बा भी जान क्यों ना दे दे। भाई अगर किसी ने किसी की लड़की छेड़ दी है, चोरी कर ली, तो एनकाउंटर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल है। रेपिस्ट के साथ सहानुभूति खत्म कर दीजिए। जिस दिन हर एक रेपिस्ट अगर ये डरेगा ना कि मुझे अगले चौराहे पे गोली बच सकती है, तो कोई रेप नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान में। तो ये डर होना जरूरी है। शुक्र है कोई तो आया योगी जैसा नेता जिसने ये शुरू किया, ये डर जताया उनको। अदरवाइज क्या करते थे, उसको लेपा पोती करते थे मशीनें पेंट करने वाले केजरीवाल, हमने देखा है यहाँ पे। आज जो है रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं है, उसको सीधे एनकाउंटर करो। कि भाई पत्थर ही तो मारे हैं पुलिस वालों को, जान से थोड़ी मार दिया मुसलमानों ने। तो एक बार अपने घर की बहन बेटी या परिवार को भी बोलो ना कि ऐसे लोगों को माला पहनाए। अपने घर की, अपने परिवार की जो मुखिया ऐसी बातें करते हैं, अपनी घर की बहन बेटी को एक बार उनको माला पहनाते हुए दिखाओ, दर्शाओ ना कितने स्वच्छ लोग हैं। अपने मंत्रालय, अपने घर के आसपास उनको बसाओ ना, जहाँ आप रहते हो वहाँ बसाओ। देखो वो लोग पत्थरबाज कितना आपको छोड़ेंगे और कितना आपको बख्शेंगे। ये जैसे अराजक तत्वों को उत्पन्न। अखिलेश यादव के नेता कह रहे हैं भाई योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? एक ही कम्युनिटी पे बुलडोजर चला रहे हैं, एक ही कम्युनिटी के लोगों को पत्थरबाज के पोस्टर चिपकवा रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, योगी जी का जो मॉडल है, भैया ने बहुत अच्छा बताया था, वो एक साफ सुथरा राज्य देना चाहते हैं। और मैं आपके का इन्फॉर्मेशन बता दूं, मुस्लिम समुदाय पूरा का पूरा गलत नहीं है। कुछ हैं ऐसे जो मुस्लिम को भड़का करके आज के युवा के हाथ में पत्थर दे रहे हैं, हिंदू के विरुद्ध एक आतंकवाद की तरह फैला रहे हैं, देशद्रोही ताकतों के साथ जुड़कर इस तरह उन भटके युवाओं को रोजगार देना, उनको आगे बढ़ाने का काम भी इसी योगी सरकार में मिल रहा है। आज योगी जी के मॉडल से इतने लोग खुश हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। ऐसा नहीं मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं कर रही, लेकिन कुछ हैं ये चंद जुगनू, कहते हैं चंद जुगनू जो मिलकर के सूर्य की रोशनी को हराना चाहते हैं, और सूर्य की रोशनी है मोदी जी और योगी जी। इनकी लड़ाई आज की सूर्य की रोशनी से चंद क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि वो प्रकाश इतना तेज है, उसका प्रकाश इतना तेज है जिसके ये मतलब झुलस रहे अंदर से। इनकी राजनीति रोटी खत्म हो गई है, इनका वर्चस्व खत्म हो गया है। इनके जो माफिया गुंडे थे सब जमींदोज किए जा रहे हैं। इनकी जो 2 नंबरी कमाई काली कमाई थी, संधे सब बंद हो, और आगे तक का साम्राज्य इनका खत्म हो रहा है। 2 नंबरी। अब 1 नंबर से आपको कार्य करने में दिक्कत क्या है? जब हम जैसे हिंदू सम्राट लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको नेता ही बनाते हैं, इसको बनाते हैं, तो आप हमारे ना धर्म ढूंढ के हमें तोड़ते क्यों हमारे खिलाफ एक आपने एजेंडा शुरू से कर रखा है, मुसलमानों को कह रखा है कि हिंदू ऐसा हिंदू मुस्लिम वायलेंस कराने वाले यही लोग हैं सारे। कि भाई योगी जी ने बोला था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये तो कह रहे कि ये गुंडों वाली भाषा है जो योगी जी यूज कर
कर रहे हैं और वही मॉडल अपना रहे हैं योगी जी। देखिए, गुंडों के साथ गुंडा बनना पड़ता है और मैं कहता हूँ कौन सा देश है ऐसा जो माफिया को पालता है। आज हमारा कानून कमजोर है इन नेताओं की वजह से। इन पुराने जो नेता थे ना, जो कहते हैं उसमें आतंकवादी में भी धर्म ढूंढ रहे थे, उसका ह्यूमन राइट ढूंढ रहे थे ना, उनकी वजह से हमारे जो कानून है कमजोर हैं। अगर कानून मजबूत होते ना पुराने वाले, कि अगर महिला के ऊपर अगर उसके ऊपर किसी ने नजर डाली है तो सर कटेगा। आज मैं कहता हूँ बुलडोजर मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू करिए। अगर भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है, आप पूरा विकास कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर अगर ऐसे दरिंदे, ऐसे बेखौफ होकर जो क्रिमिनल मानसिकता के हैं वो अगर घूमते रहे ना, आपका विकास बेईमानी है। कल को कोई आकर आपका गला रेत कर चला जाएगा, बच्चों का रेप कर चला जाएगा, क्या कर लेंगे आप उस विकास का? कई बार उसके लिए सुरक्षा जरूरी है, उसके लिए बुलडोजर मॉडल जरूरी है। अगर एनकाउंटर की जरूरत पड़े तो एनकाउंटर करो, गाड़ी पलटने की जरूरत आती है तो गाड़ी पलटो। तो थोड़ा इधर आइए मीसा जी, मुझे बताइए जैसे योगी जी ने अभी किया है, संभल के अंदर जिन पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए उन्हीं के पोस्टर उन्हीं के घरों पे योगी जी ने चिपकवा दिया। आप सहमत हैं? आप समर्थन करते हैं योगी जी का? अब देखिए, पत्थरबाजों का पोस्टर तो क्या कि पत्थरबाजों का पोस्टर पत्रकार के घरों पे चिपकाया जाए? नहीं, वहीं पे सारे पत्थरबाजों का पोस्टर कलेक्ट करके अखिलेश यादव के घर पे चिपका दिया जाए। आप मुझे बता दीजिए फिर पत्थरबाजों के पोस्टर का। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष की ये राजनीतिक की शैली कौन सी है कि पत्थरबाजों के घर पर पत्थरबाजी ने अगर पोस्टर लगे, पत्थरबाजों का इनकाउंटर हो, पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चले, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ लड़कों ने जोश में आके पत्थर चला दिए तो योगी जी उन्हें जेल में डलवा रहे हैं। तो योगी जी भी जोश में आके बुलडोजर चलवा देंगे, फिर आपको क्या आपत्ति है? अगर जोश में आप पत्थर चला सकते हैं तो योगी जी जोश में बुलडोजर चलवा देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बीच में इंटरप्ट करना है तो कहिए एक डिम्पल भाभी के घर के तरफ भी बुलडोजर मोड़ दें हम। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो बात क्या कर रहे हैं? भाभी के घर डिम्पल भाभी के करीबी बलात्कारी में पकड़ाए थे, रेप में आरोपी थे कि नहीं थे? तब तो बात नहीं करते हैं पत्रकार महोदय। पत्रकारिता अगर निष्पक्ष हो रही है तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि वो कौन सारे पत्रकार हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर नौटंकी करने वाले राहुल गांधी के पीछे तो चल जाते हैं कि संभल के पत्थरबाजों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मरने वाले, दिल्ली से मिलने वाले नहीं जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम सेक्युलरिटी की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं कि भाई कहाँ पे गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर थोड़ी होती है। पूरे प्रदेश, पूरे भारत ने इस चीज़ों को देखा है कि महाकुंभ श्रद्धा और भक्ति की जगह थी, आस्था का विषय था। लोग अपने भक्ति और तन मन धन से वहां पर आते थे, किसी के बाप का कोई गया नहीं था वहां पर। जो विपक्ष के नेता लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितने लोगों का उद्धार किया? अमित शाह जी ने तो पूछा था संसद में कि आपने कितने लोगों का उद्धार कर दिया? सोनिया गांधी के चप्पल ढोने वाले लोग अगर उद्धार की बात ना करें तो बेहतर है। और ममता बनर्जी की बात तो आप ना करें। ममता बनर्जी सारे रोहिंग्याओं की मौसेरी चचेरी बहन लगती है, और लालू यादव जो अंबानी के घर पर पत्तल चाटता है, उनकी बातें भी ना करें। महाकुंभ, मुझे बताइए योगी जी की नीति से सहमत हैं? जिस तरीके से योगी जी ने पत्थरबाजों के, दंगाइयों के पोस्टर उन्हीं के घरों पे चिपकवा दिया, आप समर्थन करते हैं? देखिए, हेड टू हेड वाला फैसला, युद्ध की चीजें युद्ध से ही लड़ी जाएगी, ऐसा गीता में भी कहा। आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है, 100% समर्थन है। आप कहिए तो हमारे तरफ से अगर कुछ सहयोग होगा तो हम भी उनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं इलाज करने? बिल्कुल तैयार है। कि रेपिस्ट का भी तो ह्यूमन राइट्स होता है, उसको भी जीने का अधिकार है। जो रेपिस्ट में, आतंकवादियों में ह्यूमन राइट्स करते हैं ना, मैं कहता हूं उनको भी साथ साथ में लाइन में खड़े करो, उनको भी एनकाउंटर करवाओ, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये समाज के दुश्मन है। इनकी पैरवी की वजह से कई मासूम बच्चियों ने अपनी इज्जत, आबरू, अपनी जान गवाते हैं इनकी वजह से। आज मैं कहता हूं उनको बेनकाब करो, जो विदेशी प्रोपोगंडा को यहाँ चलाते हैं और एक तुष्टीकरण के नाम पर सिर्फ एक कहते हैं समाज में ना ऐसे राक्षस को खुला घूमने की आजादी देते हैं। जो योगी जी ने दंगाई और पत्थरबाजों के पोस्टर उन्हीं के घर पे चिपकवा दिया, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल करता हूं। लोगों को पहचान हो कि हमारे बीच में दरिंदा कौन कौन है, हमारे परिवार के लिए खतरा जो है वो कौन कौन है, पता लगे उनको। अगर वो आज पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बच सकते हैं, एक धार्मिक यात्रा पे मंदिरों के अगर कोई पत्थर मार सकता है, वो कल को किसी का भी मर्डर कर सकता है। तो लोगों को पता हो, उनसे सतर्क रहने के लिए, और वो जो सहयोग दे सकते हैं उनको पकड़ने के लिए, तो वो भी अपना सहयोग दें और उनको ऐसे तत्वों को या तो जेल के अंदर या भगवान के पास